देखिए, खास विषय ये है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर अब आप ये मान के चलिए कि बहुत से लोग देश भर के आना चाहते हैं। जो लोग हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, हम कैसे उनको अट्रैक्ट करें अपने उत्तराखंड के अंदर। मेरा मकसद मुख्य रूप से क्या है कि जो भी इस प्रकार के प्राइवेट इन्वेस्टर्स जब आएंगे, यदि माना वो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रियल एस्टेट का काम करेंगे, माना वो होटल्स बनाएंगे, माना वो कोई हॉस्पिटल्स बनाएंगे, या इस प्रकार के जो भी काम करेंगे, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उससे हमें राजस्व की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होंगी। साथ में जो मुख्य हमारे उत्तराखंड की जो आवश्यकता है वो पलायन रोकना। इसमें जब हमारे यहाँ के लोगों को यहीं पे रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से पलायन रुकेगा। तो इन सब बातों को लेकर मैंने आज ये मीटिंग बुलाई है। संभवतया इस प्रकार की ये पहली बैठक है उत्तराखंड बनने के बाद कि जब मैंने कहा है कि हम लोग ऐसी पॉलिसी लाएं ताकि हमारे प्राइवेट लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वहाँ अट्रैक्ट हों। अब हमारे यहाँ जब आते हैं तो माना किसी ने कोई ज़मीन ले ली, अब ज़मीन लेने के बाद उनको समस्या आती है उनको लैंड भी यूज चेंज करने की। फिर उनके सामने समस्या आती है साहब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो। पता चला उन्होंने कोई ज़मीन ले ली, 12 मीटर की रोड बननी है, उनके पास पहले से 6 मीटर है, तो उनका काम जो वो सोचते थे नहीं हो पाया। तो कैसे हम और आसानी से उनको ये सारी सुविधाएँ दें। अब मान लिया हमारे में उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि हम उद्योग के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आज जब से जीएसटी की ये विषय आया है, जीएसटी लागू हुआ है, तब से हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स जो भी आए हैं उद्योग के रूप में, तो वहाँ पे मेरा मानना ये है, चूँकि मैं वित्त मंत्री भी हूँ, उस नाते भी कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें जीएसटी का लाभ उनसे नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका सारा माल बाहर जा रहा है। तो सारा जीएसटी का लाभ, जैसे हमारे यहाँ मैंने पिछली बार भी आपको शायद बताया था कि जो लोग आते हैं बाहर से टैक्सी करके या इस प्रकार का काम करके, टैक्सी वापस जा रही है दिल्ली, टैक्सी से हायर की दिल्ली से, तो सारा जीएसटी का लाभ उनको मिला, हमें कुछ नहीं मिला। तो इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ उद्योग के जितने भी उत्पाद हैं, जो जहाँ जाके सेल हो रहे हैं, तो राजस्व लाभ उनको मिल रहा है। मैं इंडस्ट्री लड़ने के पक्ष में हूँ, ये पहले बता दूँ, इसमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ और कैसे राजस्व ज़्यादा बढ़े, जिसमें जीएसटी भी मिले, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिले, जिसमें और फैसिलिटीज भी मिले, जिसमें और एक्टिविटीज़ भी बढ़े। तो ये इस प्रकार का मैंने एक आज बैठक ली है, बेसिक बैठक ली है। मेरे जितने अधिकारी वो मेरी बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। कुछ अड़चने हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। यदि बाहर का व्यक्ति आएगा, उनको यदि एक ही छतरी के नीचे हम सब कुछ देंगे तो वो जल्दी काम करने के लिए आएगा, तो अट्रैक्ट होगा तो काम करेगा। तो इस प्रकार के लिए मैंने आज बैठक ली है और मुझे अच्छा लगा कि सभी अधिकारियों ने मेरी बात को माना है। और अच्छी बात ये भी है कि ये बहुत जल्द हम इसके बारे में, चूँकि आपस में सारी चीज़ों का एक निचोड़ निकालेंगे, एक मंथन करेंगे, उसमें जो भी बात निकल के आएगी अगली बार फिर हम बहुत जल्दी बैठेंगे, जुलाई के फर्स्ट वीक में फिर बैठने वाले हैं। तो ये इससे हम आगे बढ़े, कैसे हम इसकी पॉलिसी लाएँ तो कैसे लाएँ, कैसे लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे, ये सारे बिंदु। चूँकि आज गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इसी प्रकार के जो टाउनशिप है वो डेवलप हो रही है, तो हम छोटी छोटी टाउनशिप यदि डेवलप करेंगे, जैसे हम लोगों ने अपने पिछले दिनों तय किया कि 22 टाउनशिप डेवलप करने के लिए हमने जगह चिन्हित की, उसमें से 10 शॉर्टलिस्ट की, फिर पता चला हमें 2 को भी हमारे भारत सरकार की एक टीम आ रही है, उसमें से 1 को सिलेक्ट करेगी। लेकिन किसी भी टाउनशिप के लिए पूरा पैसा सरकार दे देगी ऐसा संभव नहीं है। फिर पता चला वो जो हमारी स्कीम है या तो अधर में लट गई या उसके लिए फिर समस्या खड़ी होगी, कैसे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चूँकि इस प्रकार का आवश्यकता आज मेरे उत्तराखंड को है, जब जितना भार बढ़ रहा है हमारे प्लेन्स में, तो ये इस प्रकार के यदि हम कार्य करेंगे। अब होटल्स है, होटल ज़्यादातर आपके प्लेन में लगेंगे ऐसा नहीं, अब पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ के छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई वहाँ टैक्सी चलाएगा, कोई वहाँ पे कुछ दूसरे प्रकार के काम करेगा। तो मेरा कहने का मतलब इस प्रकार से उत्तराखंड के लिए ये पॉलिसी सक्सेस हो सकती है, उसके लिए आज हमने सर इंडस्ट्री इसी तरह